बात आज की टीवी चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आठों विधानसभा के किसी न किसी एक व्यक्ति को आप लोगों के सामने पेश करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि, चाहे वो जीते हुए हों चाहे वो हारे हुए हों। अभी क्रम जीते हुओं का हारे हुओं का चल रहा है। जीते हुओं का क्रम हमने पहले चलाया था, जिसमें आठों विधानसभा के जीते हुए विधायकों पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुष्कर राज पर, नसीम अख्तर पर, उनसे जुड़े सवालों पर। सवाल उठता है, हिंदुओं की पवित्र स्थली पुष्कर राज के नसीब आखिर कब खुलेंगे? कब तक आध्यात्मिक नगरी को थोपे हुए नेताओं की राजनीति का शिकार बनाया जाएगा? और इन सवालों के बाद यह सवाल भी कि क्या रहेगा नसीम अख्तर का सियासती भविष्यफल? हिंदुओं की पवित्र तीर्थ स्थली पुष्कर की दुर्दशा पर आपको भले ही तरस आता हो, मगर राजनेताओं को नहीं आता, पार्टियों को नहीं आता। यही वजह है कि आज पुष्कर राज की आध्यात्मिक संवेदनाओं को किसी मोर्चे पर सुरक्षा नहीं हो पा रही। शहर के सेफ्टी टैंक और पुष्कर राज का जल आपस में गले मिल रहा है। इसी दुर्दशा के बीच में मैं कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता नसीम अख्तर पर केंद्रित कार्यक्रम आर पार आपके सामने पेश कर रहा हूं। जी हाँ, यह नसीम अख्तर वही महिला नेता हैं जो वर्तमान में कांग्रेस की प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, पुष्कर की पूर्व विधायक हैं, शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी हैं। पिछले 2 चुनाव वे भाजपा के सुरेश रावत से हार गई थीं और 2 बार की हार के बाद अब फिर से अगले चुनाव की मजबूत दावेदार हैं। उनका दावा है कि इस बार भी वह टिकट लेकर आएंगी और जीतेंगी भी। यहां नसीम अख्तर के नसीब पर बात करें, इससे पहले जरा पुष्कर के नसीब पर भी बात कर ली जाए। पुष्कर आजादी के बाद से ही स्थानीय बाशिंदों के लिए दुर्भाग्यशाली रहा। पंडित जयनारायण शर्मा के बाद यहां किसी स्थानीय विधायक को पुष्कर के लोग पैदा नहीं कर पाए। बाहरी लोगों के लिए पुष्कर हमेशा प्रस्तुत रहा। यही वजह रही कि पुष्कर के दर्द का मजाक उड़ाया जाता रहा। जयनारायण शर्मा स्थानीय पुष्कर निवासी कांग्रेस, श्रीमती प्रभा मिश्रा बाहरी, मूल स्थान उत्तर प्रदेश, 3 बार निर्वाचित कांग्रेस पार्टी, चिरंजी लाल गर्ग निवासी अजमेर जनता पार्टी से, श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा निवासी दिल्ली कांग्रेस पार्टी से, श्री रमजान खान निवासी ब्यावर भारतीय जनता पार्टी से 3 बार जीते 1985 में, श्री रमजान खान निवासी ब्यावर 1990 फिर भारतीय जनता पार्टी से जीते, श्री विष्णु मोदी निवासी नीम का थाना सीकर 1993 से कांग्रेस से विजयी रहे, श्री रमजान खान निवासी ब्यावर 1998 भारतीय जनता पार्टी से जीते, श्री गोपाल बाहेती अजमेर के मूल रूप से कडेल गांव के हैं, जो पुष्कर विधानसभा में आता तो है मगर वे अजमेर में रहते हैं। 2003 में वे कांग्रेस से चुनाव जीते। श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ मूल रूप से निवासी गांव बकरी जिला नागौर हैं और 2008 में कांग्रेस से चुनाव जीती थी। श्री सुरेश रावत निवासी गांव मोहामी पुष्कर विधानसभा में आता है, मगर जाति बल के कारण एक छोटे से गांव के निवासी 2013 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। श्री सुरेश रावत निवासी मोहामी ही 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए। पुष्कर वैसे तो विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, मगर पुष्कर के स्थानीय निवासी को 14 बार के चुनाव में 1 बार ही किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जब बाहर के लोग ही टिकट लेकर आएंगे तो उनका नामो निशान पुष्कर के घाटों पर कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? किसी ने पुष्कर में अपना निवास छोड़िए दफ्तर तक नहीं बनाया। खैर भाई, आइए बात करते हैं नसीम अख्तर की। उनका 1 बार चुनाव जीतना और 2 बार हारना दोनों ही मुकद्दर से हुआ। रावत बाहुल्य विधानसभा होने के कारण यहाँ अब अन्य समुदाय के जीतने के आसार बहुत कम रह गए हैं। सुरेश रावत को लेकर पक्ष या विरोध में कितनी भी बातें कर ली जाएं, ताल ठोक कर तर्क भी दे दिए जाएं, मगर वह जब तक विधायक बने रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा मजबूत रावत नेता उनके हाथ से टिकट नहीं छीनेगा। नसीम अख्तर के लिए पिछले चुनाव में जो जाति समीकरण थे उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतों का विभाजन पिछली बार जैसा ही होगा। भाजपा को रावतों का एक मुश्त वोट मिलते थे, मिलेंगे। हाँ, नसीम अख्तर इस बात से जरूर खुश हो सकती हैं कि इस बार रावत नेताओं के बीच कई ताकतें कूद पड़ी हैं। अशोक रावत, डॉक्टर शैतान सिंह रावत और भी कई रावत नेता ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा भी भाजपा में कई और तोप तमंचे बारूद लिए बैठे हैं। इनमें महंत सेवानंद गिरी स्वयं, उनके शिष्य भी शामिल हैं। एक और भाजपा नेता हैं, बड़े ताकतवर कद्दावर नेता माने जाते हैं, महेंद्र सिंह मजेवाला। वे भी अपनी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इन सबकी अंतरकलह का लाभ निश्चित रूप से नसीम अख्तर को मिलेगा, मगर परंपरागत वोटों में कोई इजाफा नहीं होगा। यदि टिकट सुरेश रावत ले आते हैं, जिसकी संभावना पूरी लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उनके विरुद्ध बने वातावरण से नसीम को सीधा लाभ मिलेगा, मगर यह जीतने के लिए काफ़ी नहीं होगा। यहाँ आपको बता दूं
कि कांग्रेस की लाल डायरी के लेखक धर्मेंद्र राठौड़, जो पुष्कर पर अपना सियासती हेलीकॉप्टर लैंड करने वाले थे और स्थानीय धुरंधरों को अपने से जोड़कर मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे थे, वे सब चूर चूर हो गए हैं। दामोदर शर्मा की पूरी टीम, ओम डोलिया, वैजनाथ, अरुण पाराशर सहित सबके मोह भंग हो चुके हैं। ऐसे में नसीम अख्तर से छिटके हुए लोग कैसे वापस जुड़ेंगे, यह भी कोई कम छोटा सवाल नहीं है। हाँ, ये सवाल जरूर है कि अगर नसीम अख्तर इन सब लोगों को अपने से वापस जोड़ लेती हैं तो उनकी ताकत में इजाफा होगा। पिछले दिनों डॉक्टर गोपाल बाइती का नाम धर्मेंद्र राठौड़ की वजह से पुष्कर के लिए चर्चाओं में था, मगर लाल डायरी के खुल रहे पन्नों ने अब पटकथा लेखक को ही खतरे में डाल दिया है, तो इन किरदारों की क्या औकात शेष बची है। यहाँ एक और जानकारी दे दूं, पिछले दिनों नसीम अख्तर को प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना लगभग तय हो गया था। गहलोत और सचिन ने सामूहिक सहमति भी दे दी थी। किन्हीं कारणों से इनका नाम सरक गया और इसे मैं नसीम अख्तर के लिए हितकर मानता हूं। यदि वह प्रदेश अध्यक्ष बन जाती तो पुष्कर से चुनाव लड़ने और जीतने का उनका बरसों का सपना साकार होने से रह जाता। नसीम अख्तर की जिस बात का मैं कायल हूं वह उनकी सतत सक्रियता। पार्टी के हर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी दिखाई देती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वे कश्मीर तक उनके साथ रहीं। कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने पूरा समय मुस्लिम बहुल इलाकों में दिया। अजमेर जिले का कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस समर्पित भाव से अपनी पार्टी का साथ निभाता हो। मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मंच पर साझा कर रही थीं नसीम अख्तर, और इस बात से यह लगता है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी इमेज बनाना शुरू कर दी है। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना तो सब बेमानी हो जाते हैं जब नेता अपने कद से इनसे ऊंचा हो जाता है। नसीम अख्तर ने अपना कद इन सब से ऊपर कर लिया है और मैं तो बड़े शौक से कह सकता हूँ, बड़े गौर से कह सकता हूँ कि इस समय अजमेर ज़िले के अंदर अगर रघु शर्मा है, अगर धर्मेंद्र राठौड़ है, तो उन्हीं कदों के बराबर नसीम अख्तर का भी कद है और वो इस कद को अगर बनाए रखती हैं, अगर चुनाव जीत जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल किसी अन्य विधानसभा के पिछले चुनावों में हारे हुए उम्मीदवार को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।